गुड इवनिंग क्लास। आज के लेक्चर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, टाइम कंप्यूटेशन पर पार्ट एंड सेकंड को नेटवर्क एनालिसिस इन पार्ट। तो अभी फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे टाइम कंप्यूटेशन, आप लोग सब आ जाएं, एंड देन सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे नेटवर्क एनालिसिस। पढ़ लिया। आप लोगों को मैंने एक असाइनमेंट दिया था WBS का, करा आप लोगों ने? जी सर। उसको फोटो को अपलोड कर दो आप ऐप के ऊपर, क्लासरूम के ऐप के ऊपर। असाइनमेंट अपलोड किया हुआ असाइनमेंट नंबर 3 के उसमें आप सबके सब अपनी WBS को उस पर अपलोड कर दीजिए। हाफ एन आवर टाइम है आपके पास, 11:30 पे असाइनमेंट क्लोज हो जाएगा। क्लियर? ऑडियो क्लियर है सबको? यस सर। स्क्रीन दिख रही है? यस सर। असाइनमेंट चेक कर लिया आप लोगों ने क्लासरूम ऐप पे? नो सर। चेक करो, अभी तो असाइनमेंट अपलोड नहीं। करा हुआ है मैंने इस चीज के लिए। यस सर। बाकी लोग आ रहे हैं? नेक्स्ट टॉपिक आपका है पर्ट के अंदर टाइम कंप्यूटेशन। प्रीवियस किसी न्यूमेरिकल में कोई इशू तो नहीं है अभी आपको पर्ट के? नो नो सर। ठीक है, ये यूनिट 6 है आपकी, इसमें है टाइम कंप्यूटेशन। आपको इसमें निकालना है अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम एंड लेटेस्ट पॉसिबल टाइम। क्लियर? तो इसमें देखो आप स्टार्टिंग में देखेंगे अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम TE एंड लेटेस्ट अलाउएबल अकरेंस टाइम TL। इसको डायरेक्टली न्यूमेरिकल से समझेंगे, कोई डेफिनेशन में नहीं जाएंगे, कुछ नहीं जाएंगे, डायरेक्टली न्यूमेरिकल से क्लियर करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा दोनों का मीनिंग क्या है। इसमें एकदम आपको और समझाऊंगा, फॉरवर्ड पास एंड बैकवर्ड पास। क्लियर? यस सर। तो चार टर्म्स हैं, TE, TL, अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम, लेटेस्ट अलाउएबल अकरेंस टाइम एंड फॉरवर्ड पास एंड बैकवर्ड पास। क्लियर? ये नेटवर्क दिख रहा है आपको स्क्रीन पे आपके? यस यस सर। इसके अंदर हमने 3 टाइम अप्रोच से TE निकाल लिया, लास्ट क्लास में निकाला TE हमने। TE निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, सर। स्मॉल TE नो सर। सबको आता है निकालने। इसके अंदर हमने अब Yes. आपको लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, TE निकालने के बाद हम चेक करेंगे प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन क्या है। तो इसमें क्या करेंगे, आप पाथ देखेंगे कौन से पाथ हैं इसमें एंड तक पहुंचने का। 10 से 20, 30 60 30, 30 से 50, 30 से 60, 50 से 60। नेक्स्ट पाथ है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 60। अगेन नेक्स्ट पाथ आपका है 10 से 20, 20 से 40, 40 से 60। तो 4 डायरेक्शन। और लास्ट आपका है 20 से 10 से 20, 20 से 50, 50 से 60। ये है, इतने पार्ट्स हैं इसके अंदर, नेटवर्क के अंदर। 4। ठीक है ना? 1, 2, 3 एंड 4। 4 पार्ट दिख रहे हैं आपको नेटवर्क के अंदर। अब हर नेटवर्क से आप 60 तक पहुंचने का टाइम निकालोगे आप। क्लियर? यस सर। 10 से 20 में कितना है? 5 मिनट्स या 5 डेज। यस सर। 20 से 30 पे 5 + 10 कितना हुआ? 15। 15। एंड 30 से 60 पे पहुंचने का कितना हुआ? +4 19। तो इसके अंदर आप इस तरह से इसके ऊपर, एक सेकेंड, इसके ऑडियो में इतनी डिस्टरबेंस आ रही है।
जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना इस डायग्राम में अंदर, आप 60 के ऊपर लिखोगे कैपिटल टी इक्वल टू 19 फर्स्ट, ठीक है। 27 लिखा हुआ है ना। यस सर। अगर आप इस पाथ के अलोंग जाओगे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 60 पे, तो टी कितना आएगा आपका? 10, 20, 30, 50, 60 है ना। हाँ, तो 10, 20, 20 से 30, 30 से 15, 60, 22, 22, तो 27। 27 आ रहा है इस पाथ के लिए। अगर ऊपर अगर Yes, फर्स्ट sir. पाथ से अभी ट्राई कर रहे हैं कि सिंगल सिंगल पाथ पे ट्राई कर रहे हैं, अगर फर्स्ट पार्ट लेंगे अपना 10 से 20, 20 से 30, 30 से 60, तो टी कितना होगा हमारे यहाँ पर? 19, 19। नेक्स्ट पाथ लेंगे 10 से 20, 27, 10 से 30, 30 से क्या कहते हैं 50, 50 से 60 कितना होगा? 27, 27। नेक्स्ट पाथ लेंगे 10 से 20, 20 से 50, 50 से 60 कितना होगा? 22, 22। नेक्स्ट पाथ लेंगे 10 से 20, 20 से 40, 40 से 60 कितना होगा? 21। 21। 4 आंसर्स आ गए आपके पास। यस सर। लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था हमने कौन सा पाथ चूज करते हैं, लॉन्गेस्ट पाथ ड्यूरेशन के लिए। तो आंसर कितना हो जाएगा? 27। 27। तो हर एक्टिविटी पे आप टी निकलेगा आपका। 10 से 20 के लिए टी Yes, कितना होगा? 5। यस सर। फॉरवर्ड पास देखिए, इसको कहते हैं फॉरवर्ड पास। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब एरो के अलोंग जा रहे हो, इसको बोलेंगे फॉरवर्ड पास आपका। क्लियर? इसलिए 20, यस सर। 30 एक्टिविटी में सिंगल इनकमिंग एरो है, तो इसका कितना है 15। 50 एक्टिविटी जो नंबर इवेंट है आपका, दो पाथ आ रहे हैं इसके अंदर आपके, एक 30 से 50 आ रहा है, एक 20 से 50 आ रहा है आपका। क्लियर? तो यहाँ से ड्यूरेशन Yes, कितनी sir. आ रही है? 22। यहाँ से कितनी आ रही है? 17। तो मैक्सिमम लोगे, मिनिमम को फॉरवर्ड पास में डिस्कार्ड कर दोगे, तो इसका टी कितना हो जाएगा? 22। क्लियर हुआ स्टेप ये वाला? नो सर। देखो हर इवेंट के अंदर आप देखोगे कितने एरोस आ रहे हैं, कितने एरोस से निकल रहे हैं। फॉरवर्ड पास के अंदर जितने आप Yes, sir. एरोस इसमें इनकमिंग एरोस पे हर पास से ड्यूरेशन को ऐड करोगे, 20 वाले इवेंट के अंदर देखोगे आप सिंगल एरो इनकमिंग है, ये सिंगल एक्टिविटी Yes, आ sir. रही है। टाइम कितना हुआ है इसका? यस सर। 5। 5 days। 30 पे भी सिंगल Yes, इनकमिंग sir. है, कितना हुआ? यस सर। 5 प्लस 10 कितना हुआ? 15। 40 पे 15, भी yes, सिंगल sir. इनकमिंग है, तो 5 प्लस 8 कितना हुआ? 13। क्लियर? 13। बट 50 वाली एक्टिविटी Yes, sir. देखिए, दो एक्टिविटीज में इनकमिंग है, तो दो पाथ है इस पे। यस सर। एक्टिविटी जब 30 से 50 भी कंप्लीट हो जाएगी, 20 से 50 भी कंप्लीट हो जाएगी, तभी इवेंट 50 Yes, पूरा sir. होगा। यस तो सर। इस पाथ टाइम कितना लग रहा है? 5 प्लस 10 प्लस 7 22। यस सर। यस इस सर। पाथ से टाइम कितना लग रहा है? 5 प्लस 17। 12 17। तो मैक्सिमम ड्यूरेशन लेनी है आपको, तो कितना होगा आपका इसका टी? 22। 22। अब आपके पास नेक्स्ट इवेंट आपका है 60। 60 पे एक एक्टिविटी यहाँ से आ रही है, एक यहाँ से आ रही है और एक नीचे से आ रही है। 40 से 60, 30 से 60 पे कितना हो रहा है? 15 प्लस 4 19। 27। 15 प्लस 4 इस बात के लिए बोल रहा हूं मैं। 15 प्लस 4 कितना हो रहा है? 19। इस पाथ से कितना? 22 प्लस 5 27। और इस पाथ से कितना हो रहा है? 13 प्लस 8 21। तो कौन सा लोगे मैक्सिमम? 27। इसको बोलेंगे आपका टीई, इसको बोलेंगे लीस्ट अर्लीस्ट एक्सपेक्टेबल टाइम्स में आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा आपका। आप कोई एग्जांपल लो, मीनिंग का हो रहा है कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है कि अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम भी बोल रहे हो और मैक्सिमम टाइम भी ले रहे हो। तो मीनिंग इसका बहुत सिंपल सा है, इवेंट 50 कब कंप्लीट माना जाएगा? जब सारी एक्टिविटीज तक आ रही हो, कंप्लीट हो जाए लीस्ट पॉसिबल टाइम में। यस सर। तो जब ये एक्टिविटी भी पूरी हो जाएगी और ये एक्टिविटी भी पूरी हो जाएगी, तभी इवेंट 50 अकर करेगा आपका। तो लीस्ट टाइम कौन सा पॉसिबल पूरा करने का? 22 दिन। जो 22 दिन मैक्सिमम के हो रहा बाद है। ही ये भी पूरा हो जाएगा और ये भी पूरा हो जाएगा। क्लियर? सेम 60 इवेंट के लिए, Yes, sir. जब ये 30 से 60, 50 से 60 या 40 से 60 तीनों इवेंट्स तीनों एक्टिविटी सब पूरी हो जाएंगी, तभी इवेंट 60 अकर करेगा, प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा आपका। तो वो मिनिमम टाइम कितना है? 27। क्लियर हुआ? आपको Yes, sir. हर पॉसिबल इवेंट्स पे जितने आपकी एक्टिविटीज आ रही हैं, सबकी ड्यूरेशन निकालनी है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एंड आपको ऐड अप करने हैं प्रीवियस इवेंट्स को। जो मैक्सिमम टाइम आएगा उसको आपको लेना है। मतलब उसका मतलब है कि जितनी एक्टिविटीज के अंदर आ रही हैं, जैसे इवेंट 60 है 50 है, जब तक सब पूरी हो जाएंगी मिनिमम टाइम में,
उस टाइम को आप लोगे इसका मोस्ट, इसको बोलेंगे टीई, कैपिटल टीई, एक्सपेक्टेड टाइम आपका, ठीक है। अब टीएल क्या Yes, होगा, sir. टीएल निकलेगा आपका बैकवर्ड पास से। इसी एग्जांपल में नीचे आएंगे, ये देखिए टीएल कैसे निकालोगे आप, टीएल इक्वल टू 27 ले लिया आपने, लास्ट इसको टीएल करोगे बैकवर्ड से ट्राई, ठीक है। टीई निकालने के Yes, लिए sir. आपने स्टार्ट किया था यहाँ से 10 से, स्टार्टिंग से, टीएल निकालने के लिए करोगे आप बैकवर्ड से, एंड पॉइंट से। 60 पे टीएल कितना है, 27। 27. Yes, sir. अब कोई इस पाथ पे आओ, 27 माइनस 8 कितना 8. हुआ, 19. 19। और कोई बैकवर्ड पास आ रहा है 40 पे, नहीं, तो No, टीएल sir. इसका हो गया 19। ऐसे ही यहाँ पे जाओ, 60 से 30 पे, 27 माइनस 4 कितना हुआ, Yes, sir. 27 माइनस 4 23. 23। और भी पाथ है इस पे आने के वापस, हाँ है, यहाँ से भी पीछे जाएंगे इसके Yes, अंदर। sir. तो अभी इसको 23 लिख के छोड़ो अभी पेंसिल से, नेक्स्ट स्टेप पे आओ, यहाँ से जाओ Yes, इधर, sir. 27 माइनस 5 कितना हुआ, 5. 22. 22। और कोई 22. बैकवर्ड एक्टिविटी है इस पे 50 पे इवेंट पे, नहीं, तो इसका टीएल हो गया No. 22। अब यहाँ पे जाओ, 22 माइनस 7 कितना आया, 22 2 minus 7. माइनस 7 13. 15. 15. यहाँ से 15. कितना आया था, 23। यहाँ से कितना आया, यहाँ से 15। तो 23. बैकवर्ड पास में लेते 15. हैं मिनिमम वैल्यू। हमें जब फॉरवर्ड में गए थे तो हम ली थी मैक्सिमम वैल्यू, बैकवर्ड जाएंगे तो Yes, sir. लेंगे हम मिनिमम वैल्यू, Minimum value. ये Yes, sir. Yes, यहाँ sir. पे लिया हमने 15। अब यहाँ पर आओ, 22 माइनस 12 कितना आया, 22 minus 10। 10. और 15 माइनस 10 कितना आया, 5। 5. तो मिनिमम 5. कितना हुआ यहाँ पर, 5. 5. एक यहाँ से भी आएगा, 19 माइनस 8 Yes, sir. 11। तो तीन आ Yes, रहे sir. हैं, 5, 10 और 11। 11. इवेंट 20 पे 3 एक्टिविटीज आ रही हैं बैकवर्ड में, तो 3 इसमें टीएल Yes, आपको sir. मिलेंगे। तो कौन सा लोगे, मिनिमम वाला, 5। Minimum. 5 माइनस 5 कितना आया, 0। क्लियर। 0. तो अब ये आपका हो गया बैकवर्ड पास पूरा। तो हर एक्टिविटी का आपको, हर इवेंट का आपको मिल गया, 2 टाइम मिल गए, एक टीई एक टीएल। ये होगा इसका लीस्ट पॉसिबल अर्लीस्ट एस्टिमेटेड टाइम, एंड ये हो गया लेटेस्ट अलाउएबल टाइम। आप कुछ एक्टिविटीज में देखोगे आप ये दोनों सेम आ रहे हैं, कुछ में आपके मार्जिन मिल रहा है आपको। जैसे यहाँ पर देखोगे 0 0 5 5 15 15 22 22 27 27। तो ये एक्टिविटीज कौन सी हो गई यहाँ पर, ये जहाँ डिफरेंस 0 है इनका, टी और टीएल का, आपकी क्रिटिकल एक्टिविटी। समझ में आया। यहाँ पे आपके Yes, पास sir. कोई मार्जिन नहीं है एक्स्ट्रा। अर्लीस्ट पॉसिबल sir. टाइम पे स्टार्ट करने का इवेंट को यही है, और लेटेस्ट भी सेम है। Yes, sir. बट ये एक्टिविटी देखोगे 40 यही इवेंट है. पे देखोगे आपको 6 डेज का मार्जिन मिल रहा है। मतलब अगर 6 दिन इसको डिले कर दोगे, अगर आप यहाँ पर इसको या इस एक्टिविटी में या इस एक्टिविटी में, तो आपको कुछ फर्क पड़ेगा या प्रोजेक्ट ड्यूरेशन पे, नहीं। तो इसी को जो No, हमने sir. टर्म डिस्कस की थी हमने, स्लैक, उसको इसी को कहेंगे स्लैक है यहाँ पर 6 डेज का अवेलेबल आपके पास इस एक्टिविटीज में। तो इस इवेंट को अगर होने में, शुरू होने में अगर आप 6 डेज का डिले कर देंगे इसको, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आया समझ में कॉन्सेप्ट। फॉरवर्ड पास और बैकवर्ड पास का आपको Yes, क्यों sir. निकाला, इससे आप चेक कर रहे हो कि कौन सी एक्टिविटीज में, कौन से इवेंट्स में कितना आपको मार्जिन अवेलेबल है डिले करने का, कौन सी क्रिटिकल हो रही है, कौन सी नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज आपकी। क्लियर। तो ये आपका इवेंट है 40, Yes, sir. इसमें 6 डेज का मार्जिन मिल रहा है आपको, इसमें 6 डेज का स्लैक है। ठीक है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट Yes, को sir. फॉरवर्ड में जाओगे तो हर इवेंट पे लोगे मैक्सिमम ड्यूरेशन, एंड बैकवर्ड में आओगे तो लोगे लीस्ट ड्यूरेशन। दोनों के डिफरेंस को करोगे तो उस इवेंट का वो स्लैक होगा अवेलेबल। क्लियर। यही आपका टाइम कंप्यूटेशन Yes, है sir. PERT के अंदर। बाकी जो भी एग्जांपल्स थ्योरी लिखी हुई है यही लिखी हुई है, अब इसको एक प्रॉपर एग्जांपल से एनालाइज करते हैं, सॉलिड एग्जांपल से। आपका न्यूमेरिकल
ये देखिए, ये है, इसका डायग्राम ड्रॉ करिए खाली, फिर सिर्फ स्मॉल टी लिखिएगा, कैपिटल टी और टीएल को कॉपी मत करिए इसके अंदर आप, ठीक है। पैरेलली सॉल्व करेंगे फिर इसको, एक बार कर लोगे इजी रहेगा, बाबर साथ में दिक्कत लगेगी, बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर आपको। इस नेटवर्क को ड्रॉ करो सबके सब, और सिर्फ स्मॉल टी लिखना हर एक्टिविटी का, कैपिटल टी और टीएल मत लिखना, कॉपी मत करना अभी। हो गया ड्रॉ सबका? यस सर। ठीक है, अब इस पे स्टार्ट करें। यस सर। देखो एक्टिविटी 10 से 20 में टी कितना है? 9.8। यस सर। सिंगल इनकमिंग है 20 इवेंट पे, तो टी कितना हो गया इसका? 9.8। 20 से 80 में 9.8 प्लस 23.7 कितना हुआ? 9.8 plus 23.7, 9, 22, 3.15 और 33.5। 80 पे सिंगल वाले एरो से जो आपका टी आ सकता है वो कितना हो गया? 33.5। क्लियर? नेक्स्ट पाथ पे आओ। 10 से 20 निकाला, 20 से 30 का कितना है? एक यहाँ से आ रहा है, यहाँ से 12.3 है, क्योंकि यहाँ से 12.3 मिल रहा है मैक्सिमम। यहाँ से आएगा 9.8। यस सर। यहाँ से आएगा 12.3। यस सर। क्या लोगे? 12.3। इस पाथ पे देखो कितना है? 11.7। 10 से 40 पे देखो आप, 10 से 40 11.7। यस सर। यस सर। 40 से 50 और 30 से 50 कौन सा आएगा मैक्सिमम? 50 नोट इवेंट पे दो पाथ, दो एरोज आ रहे हैं, ये एक 40 से 50 आ रहा है, एक 30 से 50 आ रहा है। मैक्सिमली कौन कितनी आएगी? 30.3। 30.3 ये 30 to 50 वाला। पाथ से आएगी 12.3 प्लस 18। यस सर। यस सर। नेक्स्ट पे जाओ 60 पे, 40 या 60 पे सिंगल है, 12.8 प्लस 10.2 कितना होगा इस पे? यस सर। ये वैल्यू कितनी होगी? 23 हो गया ये तो। ये तो सर 23 होगी। ये मिसप्रिंट है इस पे, 23 होगी ये। यस क्लियर? सर। ये 23 हो जाएगी। यस सर। यहाँ पर, Yes, यहाँ पे sir. 23 प्लस 10.8 33.8, या यहाँ से 23 30, कैसे होगा सर? यहाँ से भी सेम आ रही है, 70 से भी सेम आ रही है, और 60 से 70 पे भी सेम आई 33.8। क्लियर? यस सर। यस सर। लास्ट में यहाँ पे जाओगे 60 से 70 पे, और यहाँ से आपको मिलेगी 23 प्लस 18 42। यस सर। 14 1 41, और यहाँ से कितनी मिलेगी? 33.8 से ये 42 यहाँ से आएगी। यहाँ पे सर 42। तो इसमें तीन Yes, पाथ sir. आ गए आपके, एक 33.5 आया था, एक 41, एक 42। Yes, sir. 80 के लिए तो मैक्सिमम कौन सा लोगे आप? 42। तो फॉरवर्ड पास सॉल्व हो गया, हर इवेंट का कोई टी मिल गया, यस सर। और मिसप्रिंट भी यहाँ Yes, sir. आएगा 23 आपका। आप करेंगे इसका बैकवर्ड पास, स्टार्टिंग 42 से करेंगे, 42 माइनस 18 कितना हुआ? 42 माइनस 18 42 minus 18 24। 24। Yes. अब 42 माइनस 8.2 33.8 माइनस 10.8 23। तो मिनिमम कौन सा Yes, हुआ sir. यहाँ पर? 23 हो गया। 23। यहाँ पे जाओ 33.8 माइनस 3.5 30.3 Yes, sir. माइनस 9 23.3
21.3. और यहाँ से कितना आएगा 23 माइनस 10.2 23 minus 10.8. Yes, sir. 12.8 So यहाँ तो so मिनिमम यहाँ कितना हुआ 12.8. 12.8 12.8. 12.8. क्लियर यहाँ से Yes, 23.3 माइनस 18 12.3 Yes, sir. 12.3 माइनस 12.3 0 Yes, sir. यहाँ पे 12 माइनस 11.7 0 से ज्यादा 0.5 तो 0 लोगे Yes, sir. 12.3 माइनस 0 9.8 की जगह यहाँ पर आया 12.3 यहाँ से कितना आ रहा है 42 माइनस 27.23.7 9 कितना आ रहा है आपका Yes, sir. 18.3. 3.3 तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कितनी आई 12.3 अब 12.3 माइनस 9.8 Yes, sir. अगेन 0 से ज्यादा हो गया आपका वैल्यू यहाँ पे मिनिमम कितनी होगी आपकी 0 0. तब यहाँ पे आपकी 0. देखिए Yes, sir. आपका कौन सी एक्टिविटी टी और टीएल सेम आया 10 पे इस इवेंट पे इस इवेंट Yes, पे sir. इस इवेंट पे Yes, और sir. इस इवेंट पे तो आपका क्रिटिकल पाथ क्या हो गया ये एक आपका ये वाला इवेंट भी सेम हो रहा है ना टाइम सेम आ रहा है बट पाथ क्रिटिकल नहीं हो रहा है आपका Yes, sir. ठीक है तो क्रिटिकल Yes, पाथ sir. आपका ये हो गया बाकी देखो इसमें आपको इस इवेंट में मार्जिन मिल गया आपको अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम आपको स्टार्ट करने का 9.8 है और लेटेस्ट है 12.3 मतलब ये 9.8 पे स्टार्ट कर दो आप या 12.3 पे स्टार्ट कर सकते हो वैसे आप इससे लेट नहीं कर सकते इससे लेट करोगे तो प्रोजेक्ट आपका डिले हो जाएगा अगर क्लियर इस एक्टिविटी को इन दोनों में देखो से जो भी ज्यादा हो उस पे स्टार्ट करते हैं क्या सर? हाँ टीई और टीएल में जो भी मैक्सिमम वैल्यू है ना उस पे हाँ. स्टार्ट करोगे तो आपका प्रोजेक्ट डिले नहीं होगा जहां पे सेम है तो ये दोनों सेम आ गई तो इवन 30 पे देखो दोनों सेम है यस Yes, सर. मतलब कि sir. इस पे कुछ भी डिले इसमें डिले करोगे मतलब क्रिटिकल एक्टिविटी हो गई यहाँ पे कोई मार्जिन नहीं मिला आपको स्लैक नहीं मिला आपको इवेंट 20 पे स्लैक है इवेंट आपका क्या कहते हैं 40 पे स्लैक है आपका मार्जिन अवेलेबल है डिले करने का समझ में आ रहा है Yes, sir. मीनिंग Yes, जल्द से sir. जल्द इसको इतने में स्टार्ट कर सकते हो लेट से लेट इतने टाइम पे स्टार्ट कर सकते हो कितने में कर अर्लीस्ट सकते हैं? अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम एंड लेटेस्ट अकरेस्ट पॉसिबल टाइम मीनिंग टर्म्स का मीनिंग क्लियर हो गया टी और टीएल Yes, का sir. Sir. कि जल्दी जल्दी कितना स्टार्ट Yes, कर sir. सकते हो इस इवेंट को एंड लेट से लेट कितना स्टार्ट कर सकते हो डिफरेंस अगर 0 है तो आपका वो इवेंट क्रिटिकल हो गया आपका क्लियर Yes, sir. क्लास क्लियर हुआ ये रिपीट करना एक बार और Yes, sir. Yes, sir. डाउट है No, sir. सबको क्लियर हुआ तो इसका Yes, आप sir. करते हैं अनसॉल्व्ड एग्जांपल इसको कॉपी करो नेटवर्क को इसको सॉल्व करेंगे बनाओ कॉपी में नेटवर्क ड्रॉ कर लिया कर रहे हैं सर.
गया ड्रॉ? यस सर। फॉरवर्ड पास स्टार्ट कर दिया आप लोगों ने? कैपिटल टी निकालना शुरू किया, अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम हर इवेंट का। जब फॉरवर्ड पास हो जाए मुझे बता देना। पहले फॉरवर्ड चेक करेंगे, देन बैकवर्ड चेक करेंगे, बैकवर्ड करेंगे, ठीक है? यस सर। पहले टी निकालेंगे, वो सही निकल जाएगा, उसके बाद टीएल पे जाएंगे। क्लास आप लोगों को मैंने जिस टाइम मिड टर्म होगा आपका, उस टाइम भी आपको मैंने कॉन्फ्रेंस अरेंज करी है पैरेलली, सर। तो कोई भी इस टाइम ज्वाइन कर लेना। इस टाइम मिड टर्म होगा, कोई डाउट है तो उस टाइम उसको पूछने के लिए अरेंज करी है मैंने उस टाइम, ठीक है? यस सर। आपका मिड टर्म होगा, उसे मैंने आपके अरेंज करा है लेक्चर मॉर्निंग में ही पैरेलल। कोई भी आपको किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट है या कोई इश्यू आ रहा है ऑन रिकॉर्ड अपलोडिंग में या कोई भी अटेंड करने में क्वेश्चन, तो उस टाइम उसे डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हो। तो प्रेफर रहेगा कि पैरेलली उसको आप लैपटॉप से या अपने मोबाइल से कॉन्फ्रेंस को भी ज्वाइन रखोगे तो इजी रहेगा आप लोगों के लिए। कोई भी लाइव डाउट पूछने में ऑन द स्पॉट पूछ सकते हो मेरे से, ठीक है? हो गया फॉरवर्ड पास? क्लास फॉरवर्ड पास हो गया? हो रहा है सर। किसी का भी नहीं हुआ अभी तक? सब अनम्यूट कीजिए अपने माइक्स को। हो गया फॉरवर्ड पास? संदीप, नितेश, कौशल, यस सर, हो गया। यस। कैन डिस्कस? यस सर। यस सर। 1 से 2 5, यस सर, 5 1 से 3 6, 1 से 3 यस 6 अब 3 से 4 8, यस सर। यस सर। 4 से 5 8 + 5 13 या 5 + 4 9, तो 13 हो जाएगा यहाँ पर। यस सर। 2 से 7 11 या 9 + 8, तो 9 कह रहा हूँ, 13 + 8 21, 21 + 3 24, यहाँ पे 8 + 7 15, यहाँ 15 यहाँ पर आएगा 21, 21 और 15 दो वैल्यूज आई तो 21, या 24 हो गया, 21 हो गया, ठीक है? 24 + 5 यस सर। 29, 21 + 3 24, 8 + 6 14, 14 + 4 18, तो कितना आया यहाँ पर? 29। तीन आ गए, 21 29 और 24 29 और 18, तो मैक्सिमम कितना हुआ? 29। फॉरवर्ड पास सबका क्लियर हो गया? फॉरवर्ड पास? अब इसको अगर मैं टेबलर फॉर्मेट में बोलूँ तो इस तरह से लिखा जाता है ये आपका। इसको रिप्रेजेंट करेंगे अगर टेबलर फॉर्मेट के अंदर, ग्राफिकली तो आपने देख लिया। टेबल फॉर्मेट में इस तरह से करेंगे, इवेंट नंबर, उससे पहले कौन सा इवेंट है, प्रीवियस इवेंट, टीई मतलब प्रीवियस इवेंट का टाइम, और टीई, तो सेकंड इवेंट का 5 था, पहले इवेंट का टाइम 5 था तो 5 लिया। थर्ड इवेंट पे सिंगल इनकमिंग है 6, फोर्थ पे भी सिंगल इनकमिंग थी, थर्ड की तो 8, फिफ्थ नेटवर्क पे 2 एक्टिविटीज आ रही थी 2 और 4, उसका टाइम था 4 और 5,
एक पाथ से आया 9, एक पाथ से आया 13, तो मैक्सिमम ले लिया हमने 13। 6 पे इवेंट पे भी देखोगे दो इनकमिंग आ रही है, एक्टिविटी 4 एक्टिविटी 5, तो 1 से 15 आया था, 1 से 21 आया, मैक्सिमम कितना लिया हमने 21। अगेन 7 पे दो इनकमिंग थी 2 और 6, तो कौन सा मैक्सिमम लिया 11 21 से 24 लिया हमने। 8 पे सिंगल इनकमिंग है 14 लिया। 9 पे 3 पास से आंसर 24, 29 और 18 हमने कौन सा लिया 29। तो इसको रिप्रेजेंट करने का टेबुलर फॉर्मेट भी होता है, तो इजीएस्ट वे रहता है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने के लिए। हर पाथ से टाइम लो और पेन से उसको कैंसिल करते चलो, मैक्सिमम टाइम उसमें दिखाते चलो, जैसे यहाँ पे कर रहे हैं अभी हम। क्लियर? यस सर। ग्राफिकल इज द इजीएस्ट वे। अब इसका बैकवर्ड पास का अटेम्प्ट करा आपने, करें स्टार्ट बैकवर्ड पास। यस सर। यस सर। देखो 29 माइनस 4 कितना है 25। 25, और कोई इनकमिंग नहीं है तो इसका टीएल हो गया 25। 29 माइनस 3 27, अब Yes, sir. 25 माइनस 5 26। 29 minus 5, 24. 24, 24 माइनस 3 21। 21. यहाँ से 26 आया, यहाँ से 21 है, तो कौन सा लोगे 21। 21. ठीक है, अब नेक्स्ट इवेंट में चलते हैं, इवेंट 2 पे। 24 माइनस 6 कितना हुआ है 18। 24 minus 6, 18. Yes. 18 यहाँ से कितना आएगा 21 माइनस 8 21 minus 8. 13. 13, 13 माइनस 4 9. 9, तो कौन सा लोगे 9। 9. अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पे था आपका 21 माइनस 7 50. 14। Yes, sir. यहाँ से आया था आपका 25 माइनस 6 Yes, sir. 19। 19. 19. यहाँ से कितना आएगा 21 माइनस 8 13. 13 माइनस 5 8. 8, तो क्या लोगे यहाँ पर 8. 8। 8. Yes, sir. यहाँ पर आपने ले लिया, कौन सा बचा 8 माइनस 2 6, 6. 6 माइनस 0 6 0. माइनस 6 0 0. So 6 0 minus 6 0. 6 minus 6 0. Yes. 8 माइनस 2 6, 6 माइनस 6 0। Yes, sir. यहाँ से कितना आ रहा था आपका 9, 9 माइनस 5 4, तो अगेन 0 मिनिमम हो गया। कोई इवेंट बचा No. तो कौन से इवेंट्स पे सेम टाइम आया आपका फर्स्ट थर्ड First पे कहाँ है सर सेम? 0 0 आ गया ना यहाँ पर, Yes, sir. Yes. 0 0 आया ना यहाँ पर। जनरली फर्स्ट पे और लास्ट पे सेम टाइम ही रहेगा आपका, सेम नहीं है तो कहीं गलती करी है। ये ट्रिक क्या क्वेश्चन को चेक करने के लिए, स्टार्टिंग में जो डिले करोगे तो डिले हो ही जाएगा ना, फर्स्ट एक्टिविटी तो क्रिटिकल होगी, लास्ट एक्टिविटी भी क्रिटिकल होगी आपकी, इवेंट भी क्रिटिकल होगा आपका, फर्स्ट भी क्रिटिकल होगा। स्टार्ट डिले कर दो प्रोजेक्ट की तो क्रिटिकल, एंडिंग डिले करते चले जाओ कितनी भी तो क्रिटिकल आपकी। तो फर्स्ट और लास्ट दोनों क्रिटिकल होंगे आपके, दोनों पे टीई और टीएल सेम आना चाहिए। चेक है आपका है, अनलेस एंड अनटिल आपने टीएल को अज्यूम कर लिया कुछ एक्स्ट्रा। क्वेश्चन में गिवन है कि आप टीएल को ये लेके चलना है, देन अलग हो सकता है, पर अगर टीएल को सेम लेके चलोगे टीई के यहाँ पर, तो यहाँ पे सेम आएगा 0 0 ही आएगा। ठीक है, क्रिटिकल कौन सा पाथ हुआ आपका, फर्स्ट थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ एंड नाइन्थ, ये क्रिटिकल हुआ। यस सर। बाकी सब पे मार्जिन मिल रहा है आपको इवेंट्स पे, 8 पे भी मार्जिन है आपका 14 और 25, 9 डेज का मार्जिन आपको यहाँ पर। 7 पे भी मार्जिन आपका अवेलेबल है, नहीं 7 पे नहीं है आपका, 7 पे नहीं है। 7 से आप जाओगे इधर 9 पे तो कितना आएगा, 7 कितना है 24,
सॉरी आपका ये पाथ आपका क्रिटिकल है 1 3 4 5 6 7 9 6 9 इज 6 7 फिर 9, ठीक है। ये क्रिटिकल नहीं है, पाथ ऐसे है 1 3 4 5 6 7 फिर 9, ठीक है ना। पाथ क्रिटिकल आपका ये आ रहा है 1 3 4 5 6 7 9, क्लियर। यहाँ से तो 27 आ रहा था ना, यहाँ से तो किया था हमने 24 आ रहा था, Yes, sir. 21 प्लस 3 24, यहाँ से 29 आया था आपका इस पाथ से थ्रू, तो ये पाथ क्रिटिकल है आपका, ना कि ये, क्लियर। ये 69 एक्टिविटी क्रिटिकल नहीं है Yes, sir. आपकी। सेकेंड इवेंट पे भी टाइम मिल रहा है आपको 4 डेज का डिले करने के लिए, आपको 8 पे भी डिले करने का टाइम मिल रहा है आपको। इवेंट कौन सा नॉन क्रिटिकल होगा आपके, सेकंड और 8, क्लियर। इसके अंदर आपका इवेंट नंबर 2 और इवेंट नंबर 8 नॉन क्रिटिकल है। एक्टिविटीज कौन कौन सी नॉन क्रिटिकल हुई, 1 से 2, 2 से 7, 2 से 5, 6 से 9, 4 से 8, 8 से 9, इतनी और 4 से 6, इतनी एक्टिविटीज आपकी नॉन क्रिटिकल है आपकी, क्लियर। Yes, sir. इवेंट क्रिटिकल इवेंट कौन सा हुआ, क्रिटिकल एक्टिविटी कौन सी हुई, डिफरेंस समझ में आया दोनों में। Yes, sir. जहां पे इवेंट्स में आपको टीई टीएल में सेम मिल रहा है वो इवेंट क्रिटिकल हो गया, और उससे इस पाथ के अलोंग जितने भी आपकी एक्टिविटीज हैं वो सब क्रिटिकल होगी, बाकी जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो सब आपकी नॉन क्रिटिकल हो गई। जैसे ये पाथ के अलोंग है नहीं, नॉन क्रिटिकल, ये एक्टिविटी नॉन क्रिटिकल, ये एक्टिविटी 69 नॉन क्रिटिकल, क्योंकि यहाँ पर आपको ये 21 डेज था, यहाँ पर 8 डेज में भी Yes, पूरी sir. करोगे 3 की जगह तो कोई दिक्कत नहीं, 5 डेज का मार्जिन मिल रहा है आपको यहाँ पर 69 एक्टिविटी के अंदर आपका डिले करने के लिए। यहाँ फोकस करो, यहाँ टी कितना था 21, टीएल 21, क्रिटिकल पाथ था 6 से 7, 7 से 9, यहाँ जो एक्टिविटी है 6 to 9 में अगर आप इसको 5 डेज से डिले कर दोगे कोई दिक्कत होगी आपको, No, sir. होगी ना। इसमें 5 डेज का मार्जिन मिल रहा है इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको एक्स्ट्रा। हाँ, अगर आपने 6 डेज को डिले कर दिया तो एक दिन आपका एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो ये क्रिटिकल पाथ हो जाएगा फिर आपका, ये क्रिटिकल नहीं रहेगा आपका, ये क्रिटिकल हो जाएगा, यहाँ आपको मार्जिन मिल जाएगा एक दिन का एक्स्ट्रा करने, क्लियर। तो आपका इवेंट में कितना स्लैक मिल रहा है आपको उससे चेक करोगे कितना आपको एक्स्ट्रा मार्जिन मिल रहा है, क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट इस क्वेश्चन को करने में, No, sir. No, sir. हो जाएंगे क्वेश्चन इसके इतने पर्ट के। Yes, sir. अब बाकी आंसर एग्जांपल्स को करोगे। 7th यूनिट का जो इनिशियल पार्ट था वो यही था, ये देखो स्लैक इज इक्वल टू TL minus TE is simply defined as the difference between the latest allowable time and the earliest expected time of an event। जो भी आपने किया वो यही किया आपने, ठीक है। Yes, Yes, sir. sir. तो नेक्स्ट चैप्टर का भी फर्स्ट पार्ट आपने कवर कर लिया है पूरा, इसके अंदर टेबलर फॉर्मेट में करने के लिए इस तरह से करोगे आप, सेम चीज को ग्राफिकल दिखाना था इस तरह से दिखाओगे आप, ठीक। क्रिटिकल पाथ Yes, sir. अगेन जहाँ पे स्लैक 0 है वो आपका क्रिटिकल पाथ, जहाँ स्लैक अवेलेबल है वो क्रिटिकल पाथ भी नहीं है, ना ही एक्टिविटी में क्रिटिकल है आपकी। और एग्जांपल कुछ इस Yes, एग्जांपल sir. को हमने किया था अभी, याद होगा यही सॉल्व Yes, किया sir. था अभी, तो ये क्रिटिकल आया था हमारा, Yes, sir. बाकी सब कुछ नॉन क्रिटिकल था हमारा, क्लियर। Yes, Yes, sir. sir. इसके अंदर ये क्रिटिकल है 1 से 3, 3 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, बाकी ये एक्टिविटीज है, ये एक्टिविटी 1 से 4, 4 से 5, 5 से 7, 6 से 8, 2 से 6, 1 से 2 नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज हैं, इनमें आप डिले कर दोगे तो कोई इशू नहीं होगा आपका, क्लियर। बट कितना डिले कर सकते हो, Yes, sir. जितना आपके पास स्लैक अवेलेबल है। अगर आपने स्लैक से बियॉन्ड डिले की किसी भी एक्टिविटी हो या कोई एक्टिविटी डिले हुई आपकी तो प्रोजेक्ट का क्रिटिकल पाथ चेंज कर जाएगा, क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. अब जितने भी एग्जांपल्स दे रखे हैं इसमें फर्स्ट 3 यानी 4th एग्जांपल कुछ आपने कर लिए हैं कुछ नहीं करे हैं,
इन एग्जांपल्स को अटेम्प्ट करना, तो आपको क्रिटिकल पाथ क्या होता है, इसका टाइम कंप्यूटेशन जो है क्वेश्चंस की, और स्लैक निकालना क्लियर हो जाएगा। स्लैक नेगेटिव भी आ सकता है एट टाइम्स, तो नेगेटिव पुल हो गया, ठीक है। स्लैक सर कैन बी नेगेटिव नेगेटिव, क्या हुआ स्लैक सर? कैन बी नेगेटिव एट टाइम्स, ये उसका एग्जांपल है। बट नेगेटिव का मतलब क्या है? नेगेटिव का मतलब है कि आप जीरो ही लोगे उसको, जीरो ही अज्यूम करोगे। इनिशियल स्लैक आपका इतना है तो जीरो ही अज्यूम करोगे उसको। क्रिटिकल एक्टिविटी ही है आपकी एक तरह से। देखो ना किस किस एक्टिविटी के लिए आ रहा है, थर्ड के लिए। थोड़ा क्या आता है सर? इसमें जाओगे नीचे डायग्राम होगा, थर्ड क्रिटिकल है, जहां जहां जीरो स्लैक है Yes, sir. या क्रिटिकल स्लैक है। ये देखो ना आपने यहाँ पर इनिशियली नेगेटिव क्यों आ रहा है, आपका फॉरवर्ड पाथ में 22 लिया था, आपने टीएल को 21 लिया है, आपने इंटेंशनली टीएल को एक दिन कम लिया है, क्वेश्चन में गिवन है क्योंकि आपका ये देखो ओके सर। expected time of a completion for each activity is shown, determine the critical path, it is given that scheduled completion time is 21 days। आपका टीएस लास्ट एक्टिविटी का जो टीएल था ना, टीएस जो इक्वल टू टीएस लिखते थे हम, उसको फिक्स Yes, कर दिया sir. 21 डेज के लिए। कहा था जब तक ये फिक्स नहीं करोगे ये जीरो आएंगे, रेफरेंस जीरो आएगा आपका, बट यहाँ पे हमने 21 फिक्स कर दिया है इसको क्वेश्चन के अंदर। तो ये देखो आंसर में देखो आप टीएल 21 कर दिया फिक्स, तो बाय डिफॉल्ट स्लैक कितना हो गया आपका -1। जिसका स्लैक -1 है जिसे वही क्रिटिकल आपकी है, -1 क्रिटिकल, -1 क्रिटिकल, -1 क्रिटिकल, -1 क्रिटिकल, -1 क्रिटिकल, -1 क्रिटिकल। तो सर अगर आपको इस केस में अगर जिसका स्लैग 0 आया वो क्रिटिकल नहीं होगी? नहीं होगी क्योंकि आपका लीस्ट स्लैक वैल्यू जो उसको क्रिटिकल माना गया है। अपना अब इसका यहाँ लीस्ट पे आपने इंटेंशनली एक दिन कम करा है, यस सर। तो इसको क्या कहते हैं, आपको प्रोजेक्ट को एक दिन में कम में करना है काम, ये माना जाएगा। मतलब है आपको एक दिन पहले स्टार्ट करना है काम एक तरह से। ओके जब अपना अर्लीस्ट कौन स्लैग सा था, मानेंगे 0 अपन डेज। मीनिंग देखो जब क्या हो अपना रहा है इसका, अर्लीस्ट पॉसिबल Yes, टाइम क्या है करने का स्टार्ट 0, पर 0 लेटेस्ट कौन सा है -1, यानी एक दिन -1 पहले काम जल्दी करना है आपको ये, क्योंकि ओके आपको डेडलाइन दे दी गई 21 दिन में मैक्सिमम खत्म करना है, 22 दिन में नहीं करना है, 21 दिन में खत्म करना है। आया मैंने मीनिंग समझ में इसका, जब हमने यहाँ पे कंस्ट्रेंट लगा दिया टीएल का कि 21 दिन में खत्म होना चाहिए बजट आपका, कॉन्स्टेंट देन आपका लगा दिया। स्लैक की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग आपकी वेरी करेंगी आप, ओके सर। ठीक है ना। तो जितना स्लैक यहाँ पर आपको न्यूमेरिकली बहुत बेसिक बता रहा हूँ, अगर आपको 23 दिन दे देते तो यहाँ पर स्लैक हो जाता 1 डे का, तो जो भी एक्टिविटी में 1 डे का होता वो आपकी क्रिटिकल होती सारी है। तो जो डिफरेंस यहाँ पर लास्ट एक्टिविटी में डिफरेंस आएगा ना आपका, वही फर्स्ट में डिफरेंस Yes, आना sir. चाहिए आपका, और उसके सेम वैल्यू को आप क्रिटिकल मान के चलोगे न्यूमेरिकली। जो यहाँ पे एस की वैल्यू है ना Okay. स्लैक की, वही वैल्यू जो क्रिटिकल Yes, sir. होगी उसी को क्रिटिकल लेके चलो। चेक Okay. करने का तरीका आपका है, जो यहाँ पर है वही आना चाहिए, सेम यहाँ पर आना चाहिए स्लैक। तो आपका आपने कुछ भी गलती नहीं करी है, क्रॉस चेक से क्वेश्चंस के अंदर न्यूमेरिकल आपके जितना यहाँ पे डिफरेंस है उतना ही डिफरेंस यहाँ पर होना चाहिए स्टार्टिंग में आपका, तभी मतलब है कि आपका फॉरवर्ड पास बैकवर्ड पास सही हुआ है। अगर गलती आ रही है मतलब आपने पहले फॉरवर्ड पास में गलती करी है या आपने बैकवर्ड पास में गलती करी। क्लियर? यस सर। ये आपका फर्स्ट पार्ट खत्म होता है पार्ट के अंदर टाइम कंप्यूटेशन का। क्लियर? Yes, sir. सेकेंड पार्ट आपका आता है पार्ट के अंदर नेटवर्क एनालिसिस। ये थ्योरी है जो आपने न्यूमेरिकल्स पढ़े, आपको वैल्यूज पढ़ी थी ना आपने, ये टेबल, ये तो टेबल गिवन होगा एग्जाम के अंदर आपको स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का, या आपको कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज गिवन होंगी z की और कितनी प्रोबेबिलिटी है। इसमें आपको ये फॉर्मूला याद करना है, z इज इक्वल टू ts माइनस टी अपॉन समेशन सिग्मा स्क्वायर। इस फॉर्मूले को याद करो। क्लियर? यस सर। एंड अब इससे न्यूमेरिकल करते हैं, सीधा न्यूमेरिकल करोगे समझ में आ जाएगा। एग्जांपल 7.5, a project is expected to take 15 months along the critical path having a standard deviation of 3 months। तो आपका क्या गिवन हो गया, सिग्मा गिवन है और आपको ई गिवन है प्रोजेक्ट का। क्लियर? यस सर। What is the probability of completing of the project within A part 15 months, B 18, C 12। तो आपको अगर TS मतलब है
कितने टाइम में आप गिवन टाइम में आप प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है, तो उसमें आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी, कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी चांसेस हैं कि प्रोजेक्ट आपको इतने टाइम में खत्म हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। फर्स्ट पे देखा 15 मंथ्स, टीएस 15 है, आपका Yes, टी sir. 15 है, तो जेड कितना हो गया 0 0। अब टेबल पे जाओगे आप, ये टेबल है, 50%, जेड का जेड की वैल्यू क्या प्रोबेबिलिटी कितनी है 50%, 50%। तो आपका आंसर कितना हो गया प्रोजेक्ट को 50 मंथ में पूरा होने की 50%, प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 15%। 50%. अब नेक्स्ट वैल्यू आपने ली 18, 18 माइनस 15/3 इक्वल टू 1, और z इक्वल टू 1। अगेन टेबल को रेफर करोगे, कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी है 84.13%। तो आपका आंसर आ गया 83.14%। नेक्स्ट 12 माइनस 15/3 -1, -1 के लिए कितनी प्रोबेबिलिटी है 15.87। आंसर कितना हो गया 15.87। क्लियर। अब देखो इसका फिजिकल मीनिंग समझो। आपने जब अभी तक क्या करा, नेटवर्क सॉल्व करने के बाद फॉरवर्ड पास से टी निकालते हो, कैपिटल टी। Yes, sir. अब 3 टाइम अप्रोचेस होती हैं पर्ट के अंदर, टीओ, टीपी, टीएल, उससे टी निकलता है, और स्मॉल टी से आप टी ऐड करके टी निकालते हो, कैपिटल टी। क्लियर। अब जो आपका टी निकला है, आप चेक कर रहे हो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है कि उतने टाइम में प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा आपका। 15 मंथ में पूरने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। आपका स्टैंडर्ड डिविएशन किससे निकला, 3 टाइम प्रोजेक्ट थी ना आपके, फॉर्मूला था स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने का आपका Yes, sir. टीपी माइनस टीओ अपॉन 6, याद है। सिग्मा निकालने का आप स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते थे हर एक्टिविटी की। फर्स्ट पार्ट आपने यही पढ़ा था इसके अंदर। तो आपने हर 3 टाइम स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला, अब आपके पास टीई निकल गया, तो आपने चेक करा कि आपका प्रोबेबिलिटी कितनी है कि प्रोजेक्ट इतने टाइम में खत्म हो जाए। कितना आया आपका आंसर 50%। इतना टाइम में खत्म होने की प्रोबेबिलिटी इतनी ही है। इसको जब एग्जांपल करेंगे फुल वाला तब सब क्लियर हो जाएगा आपका डायरेक्टली। ठीक है, इसको डायरेक्टली एग्जांपल करते हैं नेटवर्क का। ये कोई एग्जांपल 7.7 देखो पहले आप। ये नेटवर्क देखा आपने, क्वेश्चन मत पढ़ो, पहले नेटवर्क देखो। Yes, sir. आपको हर एक्टिविटी का 3 टाइम गिवन है आपके। Yes, ये sir. हर एक्टिविटी का आप क्या निकालोगे आप टीई, Yes, sir. और हर एक्टिविटी का क्या निकालोगे आप सिग्मा निकालोगे। Yes, sir. Yes, sir. निकालो, मैं टेबल बना के दूंगा यार। टेबल बनेगा। Yes, sir. पहले एक सॉल्व एग्जांपल समझ लेते हैं, फिर अनसॉल्व एग्जांपल करेंगे इसका। क्लियर। इधर देखो आप, टी निकला टीओ प्लस 4TL प्लस टीपी अपॉन 6 10। Yes, sir. हर एक्टिविटी का इसी फॉर्मूले से टी निकल गया, हर एक्टिविटी का अच्छा। इस फॉर्मूले से आपका सिग्मा स्क्वायर निकल गया। इतना निकाल लोगे। Yes, sir. Yes, sir. फॉरवर्ड पास करोगे तो उसका कैपिटल टी निकल जाएगा। इस टेबल को Yes, sir. Capital T निकल जाएगा। आपको हर एक्टिविटी का टी निकल गया, तो ये क्वेश्चन बन गया। फॉरवर्ड पास करना है तो आपको निकल गया कैपिटल टी। इतना क्लियर। Yes, sir. सिग्मा कैसे निकलेगा, आपने सिग्मा स्क्वायर निकाला है एक्टिविटी का, सबका Yes, सम sir. कर दोगे और उसका अंडर रूट ले दोगे, तो सिग्मा निकल जाएगा अलोंग दी क्रिटिकल पाथ। सिग्मा टी वाला सर। ये सिग्मा निकालना है ना आपको, ये सिग्मा निकालना है ना फॉर्मूले के लिए Yes, आपको। sir. सिग्मा कौन किसके अलोंग Yes, निकालोगे, sir. क्रिटिकल पाथ के अलोंग। इस एक्टिविटी का Okay, sir. सिग्मा, इसका सिग्मा स्क्वायर, यही है 499 टेबल से लिया आपने, Yes, sir. 4 9 और 9, Yes, sir. और उसका आपने Yes, sir. सम किया और सम का अंडर रूट ले दो, सिग्मा निकल गया। Yes, sir. अब क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन क्या था आपका, नेटवर्क निकालना है। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग ऑफ द प्रोजेक्ट इन 35 डेज। क्या प्रोबेबिलिटी है 35 डेज में ये काम खत्म हो जाएगा। आपने नेटवर्क को सॉल्व किया और टी जब निकाला तो आपका टी आया 30 डेज। आपके अकॉर्डिंग इसका अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम निकलने का है 30 डेज। क्लियर। और Yes, sir. आपको Yes, चेक sir. करना है कि क्या कहते हैं 35 डेज में होने की इस प्रोजेक्ट को क्या प्रोबेबिलिटी है। ये क्वेश्चन क्लियर है आपको।
अभी तक जितना आपने सीखा था सब पूरा इसका आपने इस क्वेश्चन में अपने इम्प्लीमेंट कर दिया। आपने ये सीखा था निकालना फर्स्ट स्टेप में टी, सेकंड में सीखा था सिग्मा स्क्वायर निकालना, थर्ड में सीखा था आपने आज क्रिटिकल पाथ निकाल के टी और टीएल निकालना। सबको आपने इसमें इम्प्लीमेंट करके आपने निकाल दिया सिग्मा। फिर आपने आज ये पढ़ा नेटवर्क एनालिसिस के अंदर ये फॉर्मूला Z इज इक्वल टू TS माइनस TO अपॉन सिग्मा। अब आपको चेक करना है 35 डेज में खत्म करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है प्रोजेक्ट को। 30 आपका अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम आया अपॉन 4.69, कितनी वैल्यू होगी Z की आपकी 1.066। अब इसको अगेन जाओगे इस टेबल के अंदर और 1.066 किसके बीच में लाई करेगा, इन दो के बीच में लाई करेगा। तो आपको क्या करना है, इस पे इंटरपोलेशन करना है। मैथ्स का क्वेश्चन हो गया, इंटरपोलेशन करोगे 84-86% के बीच में होनी चाहिए वैल्यू। आंसर कितना दिखा रहा है आप पे 85.7%। इंटरपोलेशन करा और आपने निकाल लिया कि 35 डेज में खत्म होने की प्रोबेबिलिटी है 85.7%। 30 डेज में करने की कितनी होती 30 - 30 0 यानी कि 50%। 0 हो जाती है, 50% हो जाती है। Z इक्वल टू 0 यानी 50% फ्रॉम टेबल। क्लियर? यस सर। मतलब क्या है, जितना आप ज्यादा टाइम देख रहे हो, टीएस को अज्यूम ज्यादा कर रहे हो, उतना आपकी Z की वैल्यू बढ़ रही है और जितनी आपकी Z की वैल्यू बढ़ेगी उतनी प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन आपकी वर्क की बढ़ती चली जाएगी। टेबल देख रहे हो, जितना Z बढ़ेगा पॉजिटिव में उतना बढ़ेगा और जितना टाइम कम करोगे चेक करना चाहोगे अगर इस प्रोजेक्ट को खत्म करने की 20 दिन में क्या वैल्यू होगी, तो 20 - 30 अपॉन 4.69 नेगेटिव हो जाएगी वैल्यू Z की। नेगेटिव हो जाएगी तो आपकी प्रोबेबिलिटी प्रोजेक्ट की उतनी ही कम होती चली जाएगी। क्लियर? तो आपका एंड रिजल्ट यही है। PERT के अंदर आपको 3 टाइम अप्रोच से आप सिंगल टाइम अप्रोच में जाओगे, TE निकालोगे, TE से अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम निकालोगे, उसके बाद बैकवर्ड पाथ से क्रिटिकल पाथ निकालोगे, क्रिटिकल पाथ की हेल्प से उसके अलोंग सिग्मा को ऐड करोगे, वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर को, एंड उसका रूट निकाल के आप उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे, उससे निकालोगे Z क्या प्रोबेबिलिटी है आपकी कितने टाइम में कितना प्रोबेबिलिटी है खत्म होने के टाइम। ये पार्ट का कंप्लीट क्वेश्चन है आपका। क्लियर? यस सर। इतना ही है पार्ट। अब इसका एग्जांपल 7.6 देखोगे तो इसका मैथमेटिक्स चेंज है आपको इसमें। सर फिर ये प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए मतलब एग्जाम में हमें मतलब आपको टेबल गिवन होगा तो पूरा, या आपको दो ये 4 वैल्यूज गिवन होंगी, आपको इंटरपोलेट करना है इसके बीच में। आपको Z निकालना है, जैसे 1.0 आया था 1.066 तो 1 पॉइंट की वैल्यू दे देंगे आपको और इसकी वैल्यू दे देंगे। आपको इंटरपोलेट करना अपने अकॉर्डिंग, अपनी Z की वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो वैल्यूज गिवन होंगी आपको, ये चाहे गेट के क्वेश्चंस भी उठा के देखोगे आप, उसके अंदर ये वैल्यूज गिवन होती हैं। क्लियर? तो Z की वैल्यू तो आपको गिवन होंगी एंड उसके अकॉर्डिंग आप टेबल गिवन होगा पूरा आपका। जैसे एग्जांपल 7.6 देखोगे आप, इसमें क्या है आपको TE गिवन है एंड आपको Z की वैल्यू आपको ये गिवन है, प्रोबेबिलिटी गिवन है। ठीक है? तो आपको क्या निकालना है प्रोबेबिलिटी से, कॉरेस्पॉन्डिंग Z निकालोगे टेबल से एंड देन निकालोगे 80% प्रोबेबिलिटी में आपको TS निकालना है। मैथमेटिक्स ही है खाली। आपको TE गिवन है, सिग्मा गिवन है, आपको Z की जगह प्रोबेबिलिटी दे दी, टेबल यूज करोगे, प्रोबेबिलिटी को Z में कन्वर्ट करा, पुट करा इक्वेशन में और आपका TS निकल गया। हार्डली ये आपका गेट में 1 मार्क्स क्वेश्चन में आता है। आपका ये क्वेश्चन आपका गेट में आता है 1 मार्क्स के अंदर, अगर आता है PERT के अंदर क्वेश्चन। इसमें वेरिएंस गिवन था, वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। आपको ये पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको सिर्फ इक्वेशन में पुट करना, आपको TS निकालना है। क्लियर? बट इतना सही है। अब इसको आज चैप्टर को कंक्लूड करने से पहले अनसॉल्व्ड एग्जांपल करते हैं। आपका एग्जांपल नंबर चलिए सॉल्व ही कर लेते हैं अभी फिलहाल 7.8 इसको करें, फिर क्लोज आज लेक्चर क्लोज करेंगे। आपका पार्ट खत्म हो जाएगा आज, कल से CPM स्टार्ट करेंगे। ठीक है? ओके सर, ठीक है सर। ये क्वेश्चन करो। पहले इसका क्या निकालना है, स्मॉल TE निकालने के बाद इसका हर एक्टिविटी का निकालोगे सिग्मा,
उसकी सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर। उसके बाद आप क्या निकालोगे, इसका फॉरवर्ड पास करोगे, बैकवर्ड पास करोगे तो कैपिटल टी निकल जाएगा, क्रिटिकल पाथ निकल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, करो स्टार्ट। ठीक है। आप लोगों को इन्फॉर्मेशन एक और दे दूं, आपको असाइनमेंट लाइव है जो आपको कल क्लास में दिया था WPS को अपलोड करने के लिए, क्लासरूम पे 1 बजे तक अपलोड कर देना आप इमेज को, ठीक है। यस सर। और ग्रुप में इन्फॉर्म कर दो अपने कि आज 1 बजे तक, रात को 1 बजे तक आपको जो लास्ट लेक्चर में असाइनमेंट दिया WPS को, उसमें अपलोड कर दीजिए इमेज उसकी आपके ऊपर। क्लियर? ओके। ओके चलो क्वेश्चन सॉल्व करो अभी। नेटवर्क ड्रॉ कर लिया? यस सर। टी निकला सबका? निकालो जल्दी। टी निकल गया सबका क्लास? यस सर। टी निकल गया? यस सर, निकल गया टी। टी निकल गया? उसके फॉरवर्ड पास पे चले जाओ सीधा डायरेक्टली, फॉरवर्ड पास पे जाओ। यस सर, जा रहा है। और कैपिटल डी कितना आ रहा है वो बताओ।
कैपिटल टी निकला, यस सर। कितना आया? एक स्टेप रहेगा। 31 35 आ रहा है कैपिटल टी। 30 में कहां से आ रहा है? स्क्रीन चेक करो अपनी, कहां गलती करी है। 1 से 2 5, 2 से 3 17, 3 से 4 17, 4 से 6 27, 6 से 7 31, 7 से 8 35। आ रहा है? कहां गलती करी? 30 में कहां पे गलती करी है? 4 कहां पे छोड़ दिया? ये वहाँ टी पे निकालने में, 6 या टी निकालने में गलती करी है? टी निकालने में 6 पे गलती की है। आपने गलती करी है, बुक में गलती है? चेक करो, हो सकता है बुक में भी गलत हो सकता है। अभी तक देख चुके हैं, काफी मिसप्रिंट हो सकता आ रहा है। है सर, हाँ, आ रहा है सर मेरा भी। कितना आ रहा है? 31 आ रहा है सबका? कर लेता हूँ। मेरा किसी का नहीं आ रहा। नहीं सर। नहीं सर, चलो एक काम करते हैं, चेक कर लेते हैं, कोई नहीं। फर्स्ट का टी कितना है? स्मॉल टी 6 पे स्मॉल टी 1 to 2 में सर 5। 2 से 3 में 12। हेलो, चला गया था, आ रही है आवाज? यस सर आ रही है। और 1 से 2 में 5, 2 से 3 में 12 आ रहा है टी। यस सर, यस सर। 4 से 6 में 10, 4 से 6 में 10 आ रहा है सर, ठीक है। 6 से 4 में, 6 से 6 से 7 में, 6 से 7 में, 6 से 7 में आ रहा है सर 4। एंड 7 to 8 में। 7 to 8 में 4। अब ऐड करो, 5 plus 12 17, 17। 17 sir. plus 10 27, 17 plus 27 plus 4 27। 31, 31 plus 4 35। कहाँ गलती करी है? ऐसी गलती मत करो, बेसिक कैलकुलेशंस हैं। डमी वाला है ना, डमी वाला। डमी तो 0 है ना, डमी क्या करना है उसको? यस सर, यस सर, यस सर। डमी को आपने ड्रॉ ही नहीं किया, तो पाथ ही नहीं बनाया आपने। यस सर। गलती कर दिया, गलत मत देखो। अब चलो यहाँ पर आते हैं, फॉरवर्ड पास निकल गया, आपको क्रिटिकल कौन से हुए वो बता दिया आपको एक्टिविटीज मैंने। अब इसके अलोंग सिग्मा निकाल लोगे, इस पाथ के अलोंग। यस 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 6, 6 से 7, 7 to 8। सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएंगी सारी ये। यस सर। इनको ऐड करोगे और इसका अंडर रूट ले दोगे, सिग्मा आ जाएगा। ठीक, आपका टी कितना आया? 35। अब क्वेश्चन क्या था? 40 डेज में कितनी प्रोबेबिलिटी है? फर्स्ट पार्ट इसका ये है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन पे चल रहे हैं 40 डेज। तो टीएस 40 दे रखा है आपको, 40 माइनस 35 होगा ये, 36 35 होगा ये, मिसप्रिंट है ये, अपॉन 3.78। जेड आ जाएगी, कितना जेड कितना आ रहा है? देखो चेंज होगा, वैल्यू चेंज हो जाएगी यहाँ पर, मिसप्रिंट हो रही है। 5/3.78 1.33। 1.33 को टेबल से रीड करोगे, 1.33 लाई करेगा इसके बीच में, अप्रोक्सीमेटली 90.5% के अराउंड आएगा। ठीक है, यस सर। टेबुलेट कर लेना है इसको वैल्यू को अपनी यहाँ। तो ये कैलकुलेशन मिस्टेक है, देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन करोगे तो चलेगा होता कहाँ पे मिसप्रिंटिंग्स हैं। क्लियर? हेलो 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 क्लास। यस सर। फ्रेंड्स क्लियर हो गया? यहाँ पे मिसप्रिंट है फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में आपको बोल रहा है प्रोबेबिलिटी 95% है, 95% के लिए आप जेड निकालोगे। यस सर।
Z के करस्पॉन्डिंग TS निकाल लोगे। सिग्मा पता है आपको 3.78, Z पता है 1.65 टेबल से, इन प्लस 35 जो आपका निकला है नेटवर्क से 41.2 डेज। 41.2 डेज में काम खत्म होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 95% है। क्लियर? यस सर। ये प्रोबेबिलिटी कैसे निकल रही है? आप देखो, आपने अज्यूम किया था 3 टाइम अप्रोचेस प्लॉट के अंदर। लीस्ट पॉसिबल टाइम कितना है, मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट पेसिमिस्टिक टाइम है, मोस्ट लाइकली टाइम। तीनों टाइमों के वजह से ही आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकली। इतना डेविएशन हो सकता है मैक्सिमम नेटवर्क के अंदर, उसी से प्रोबेबिलिटी को लिंक किया आपने फॉर्मूले से। प्रोबेबिलिटी है, इस तरह चांसेस है प्रोबेबिलिटी का करने का। और क्लियर हुई आपको? तो क्यों बोलता है नहीं है, प्रोबेबिलिटी इसमें क्यों है? तो इसकी जो मैथमेटिक्स थी पूरी वो ये थी आपकी, जो कर्व आपको मैं आपको बता खुद पढ़ने के लिए, डाउट आए तो पूछो। ये कर्व्स हैं आपके पूरे, इसके इसको समझोगे तब समझ में आएगा फॉर्मूलेस कैसे हैं सारे, आप डिराइव कैसे हुए हैं आपके। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन के नेटवर्क कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है आपका, उससे आपके फॉर्मूलेस बन के आए हैं पूरे। तो न्यूमेरिकली आपको ये 4 फॉर्मूले याद रखने हैं, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है सर। क्लियर? कोई डाउट इसके अंदर पॉइंट में? यस सर। इसके नो सर। एग्जांपल्स हैं 3-4, इसको करो। स्पेसिफिक एग्जांपल नंबर 7 करो, एग्जाम में आ सकता है। एग्जामिनर्स के ऐसे क्वेश्चन फेवरेट होते हैं। यस सर। मैं अपने एग्जाम की बात नहीं कर रहा, मैं आरटीओ एग्जाम्स की बात कर रहा हूं। मैं इतना लंबा क्वेश्चन नहीं दूंगा, टेंशन सर मिड टर्म में आ सकता है प्रोबेबिलिटी है? नहीं, मिड टर्म में नहीं आएगा ऐसा, इतना लंबा क्वेश्चन नहीं दूंगा। पॉइंट का क्वेश्चन आ सकता है, पर छोटा टाइप का है। इतने लंबे क्वेश्चन नहीं दूंगा, मुझे पता दे है। देना इस टाइप का। आपको अभी सर, एक तो दे प्रैक्टिस देना कर रहे हो, इतने टिपिकल क्वेश्चन नहीं दूंगा। मिड टर्म आपका इजी डिजाइन करेंगे हम, वो टेंशन मत लो आप। थैंक यू सर। आपको अभी ये भी टाइम पढ़ने का ये टाइम वाला कम है आपका। मेरा पर्पस आपका है कि आरटीयू के जब एग्जाम, जब भी एंड टर्म्स हो, तब भी आप बेसिकली एंड टर्म्स के लिए भी नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ में जब नेटवर्क्स आपको करने पड़ेंगे ये यस सर। के अंदर, तो दिक्कत ना है। उस पर्पस से सब्जेक्ट को पढ़ो कि ये आप किसी फील्ड में चले जाओ, आप टेक्निकल में रहो, नॉन टेक्निकल के अंदर रहो, कहीं पे भी किसी भी आप क्या कहते हैं मैनेजमेंट की उसमें जाओ, आपको इसको एट द एंड पर नेटवर्क को डील या सीपीएम नेटवर्क को डील करना पड़ेगा, मैनुअली समझना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर सही कर रहा है नहीं कर रहा तभी चेक कर पाओगे जब मैनुअल चीजें पता होंगी। आपको मैनुअल में अगर एबीसीडी नहीं पता, सॉफ्टवेयर क्या करके दे देगा, कोई भी समझ में नहीं आएगा क्यों, क्या किसने सॉफ्टवेयर ने ऐसा एनालिसिस क्यों करके दिया। क्लियर? ओके यस सर। मैं इसको रिवाइज करो, कल के लेक्चर में पहले आपके जितने डाउट्स हुए हैं पॉइंट के अंदर तक के, पहले हाफ एन आवर वो डिस्कस करेंगे। कोई न्यूमेरिकल में डाउट आ रहा है, इस टॉपिक पर रिवीजन चाहिए आपको दोबारा से, उसके बाद हम सीपीएम पे जाएंगे। ठीक है सर। सीपीएम आपको बहुत इजी लगेगा पॉइंट के कंपैरिजन में, क्योंकि आपने मैक्सिमम फॉरवर्ड पास क्या होता है, बैकवर्ड पास क्या होता है सीख लिया है। इसी को इम्प्लीमेंट करना है सीपीएम के अंदर। बट ये इवेंट्स के अंदर अप्लाई किया था आपने, यहाँ पर वहां अप्लाई करोगे आप एक्टिविटीज पे। तो वहां पे आते हैं, वहां पे स्लैक को कहेंगे फ्लोट्स के रहेंगे, 4 तरह के फ्लोट्स हो जाएंगे आपके, 4 फॉर्मूले हो जाएंगे फ्लोट्स को निकालने के लिए, टेबल में 4 कॉलम एक्स्ट्रा हो जाएंगे। अभी जब पार्ट के क्वेश्चन को जैसे नेटवर्क पे सॉल्व कर पा रहे हो यहीं पर पूरा, टेबल की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इसको अवॉइड कर सकते हो बनाने के लिए। सीपीएम के अंदर टेबल बनाना क्रिटिकल हो जाता है आपके लिए। कब कैसे बनाना है, कैसे करेंगे, तब जब सीपीएम डिस्कस करेंगे तब पढ़ेंगे। ठीक है? यस सर। पढ़ता क्लियर करो, पढ़ते के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो। आपका परसों मिड टर्म है यस सर। या कल भी परसों मिड टर्म है आपका? तो कल लेक्चर चाहिए फिर टाइमिंग चेंज चाहिए, ये पूछ रहा हूँ। टाइमिंग चेंज कर लो, सुबह 7 बजे मिड टर्म है, इवनिंग खुलती। तो आपका ये टाइमिंग फिर इवनिंग में कर लें कल लेक्चर फिर? यस सर। इवनिंग 6? ओके सर। यस सर। इवनिंग 6 में कर लेते हैं ना, फिर आपको जल्दी सोओगे टाइमिंग के अकॉर्डिंग, तो इवनिंग 6 कर लेते हैं इसको कल हम। सर 6 बजे तो दिया। यस सर। 8 बजे के आसपास ले लो सर। आप डिसाइड करो, मुझे अपने सीआर को बोलो, मोहित को बोलो, मुझे वो इन्फॉर्म कर देगा, मैं उसके अकॉर्डिंग शेड्यूल कर दूंगा फिर मैं। क्लियर? 8 बजे मोहित को इन्फॉर्म कर दो, मुझे इन्फॉर्म कर देगा वो, आपस में डिसाइड करके टाइमिंग क्या चाहिए।
ठीक है, ठीक है सर। चलो आज का एंड करते हैं लेक्चर यहीं पे। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।